अतीत में कभी ऐसा हुआ कि भगवान श्री महावीर के सत्संग और प्रवचनों से प्रेरित होकर अनेक अनगिनत लोग दीक्षित हुए। लोग निरंतर अपनी साधना में आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे और न केवल साधना में आगे बढ़ रहे थे अपितु अपने साध्य और सिद्धि को भी उपलब्ध करते जा रहे थे। अनेक अनेक लोगों को अपने सामने सर्वदर्शी बनते हुए देखकर, कैवल्य का अधिपति बनते हुए देखकर स्वयं उनके ही अंतेवासी शिष्य गौतम भी विचलित हो रहा होगा कि आखिर वो क्या वजह है कि जिसके चलते और तो सारे लोग केवल ज्ञानी, केवलदर्शी, आत्मज्ञान के विशिष्ट धारक होते चले जा रहे हैं और मैं महावीर का सानिध्य प्राप्त करके भी, एक तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त करके भी, सद्गुरु के सानिध्य में रहने के बावजूद केवल ज्ञानी, केवलदर्शी, विशिष्ट ज्ञान का धारक नहीं बन पा रहा हूं। महावीर ने गौतम की विचलितता को समझा होगा। उन्हें लगा होगा कि स्वयं गौतम के अंतर्मन में भी वही तड़फन है, वह भी वही ललक लिए हुए है। यही वजह है कि महावीर ने गौतम की अंतर पिपासा को समझते हुए अपनी तरफ से यह कहने की कोशिश की कि हे वत्स, अब अपने जीवन में पलने वाली शेष मोह माया का त्याग कर दो। तुम सारे सागर को लांघ चुके हो, अब किनारे पर आकर के क्यों खड़े हो? मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये वृक्ष के पीले पड़ चुके पत्तों की तरह नीचे ढर जाए, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन इस जन्म मरणशील धरती पर किसी न किसी मनुष्य का जन्म न होता हो, और ऐसी कोई रात नहीं है, ऐसा कोई त्योहार नहीं है कि जिस त्योहार के दिन किसी न किसी की अर्थी न सजती हो, किसी न किसी की चिता न सुलगती हो। दुनिया में ऐसा कोई त्योहार और पर्व नहीं हुआ करता। जैसे वृक्ष के पीले पड़ चुके पत्ते की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब बिखर जाए। हे गौतम, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हें भी सावधान हो जाना चाहिए, और ये कब पत्ता ढुर जाएगा कोई पता नहीं है। तुमने सारे सागर को लांघ लिया है, तूने संसार का त्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया, तूने धर्म क्रियाओं का अनुष्ठान भी कर लिया, एक वीतराग, एक परम ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य भी अर्जित कर लिया, लेकिन फिर भी तू वंचित है, अपने आप से वंचित है। अपनी मोह माया के चलते, अपने प्रमाद के चलते, अपनी उत्साहहीनता के चलते तू वंचित है परम ज्ञान से, कैवल्य से, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने से। तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। सावधान, पल भर का भी प्रमाद तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, पल भर की मूर्छा भी तुम्हारे लिए जोखिम भरा काम हो सकता है, क्योंकि जीवन कभी भी किसी भी क्षण नीचे लुढ़क सकता है। सावधान, जागो। महावीर के सारे उपदेशों का सार अगर किसी एक शब्द में पिरोया जा सकता है तो एक अकेला शब्द है, और वो है जागो। महावीर बार बार कहते हैं जागो, प्रमाद का त्याग करो। प्रमाद तुम्हें शोभा नहीं देता। जितनी देर तक के लिए तुम प्रमाद करोगे,
उतनी उतनी देर के लिए तुम्हारी चेतना नपुंसक होती चली जाएगी। तो जागो, सचेतनता के साधक बनो, अवेयरनेस के साधक बनो, अप्रमत्तता के साधक बनो। जैसे ही तुम कदम आगे बढ़ाओगे कि भोर हो जाएगी। बाहुबली ने 12 वर्ष तक खड़े रहे होंगे, बिल्कुल एक ही पहाड़ के शिखर पर खड़े रहे होंगे, लेकिन उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध न हो पाया, उन्हें त्रैकालिक सत्य की प्राप्ति न हो पाई। लेकिन जब उन्हीं की अपनी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा 2 शब्द सुनने को मिले कि मेरे भाई, अहंकार के हाथी पर चढ़े हुए किसी भी व्यक्ति को परम ज्ञान और त्रैकालिक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कदम आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ। और ब्राह्मी और सुंदरी के शब्दों को सुनकर आखिर बाहुबली की सोई हुई चेतना जागृत हो गई और तब बाहुबली ने एक कदम आगे बढ़ाया। अहो, एक कदम काफी होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि वो पहला कदम ही तो नहीं उठ पाता। और जैसे ही बाहुबली का कदम उठा कि कदम उठने के साथ ही पूरे आसमान में उजाला हो गया, जिंदगी में उजाला हो गया और जन्म जन्मांतर का अंधेरा इस तरह से छट गया। एक कदम। महावीर केवल एक ही बात हमारी आत्मा को झिंझोड़ कर, झकझोर कर कह देना चाहते हैं कि बंदा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, खाली बैठना आरामदेह तो होता है, पर खाली बैठने वाले को कुछ उपलब्धि नहीं होती। आगे कदम बढ़ाने से ही कोई सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो कदम बढ़ाओ। तुम बूढ़े हो रहे हो, बाल पक रहे हैं, शरीर तुम्हारा जीर्ण होता चला जा रहा है, 2 कदम आगे बढ़ाओ। गौतम ने पूछ ही लिया होगा कि भगवान इतना तो बढ़ा चुका, अब आगे और कैसे बढ़ूं और कैसे बढ़ाऊं। मैंने सुना है, कहते हैं कि एक किसान अपने गांव से कुछ दूर पर रोजाना हरे भरे एक पर्वत को देखा करता और उसके दिल की तमन्ना होती थी, कभी मैं भी इस पर्वत पर जाऊं, कभी इसकी यात्रा करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं। पर दूरी को देखते हुए हिम्मत न जुटा पाया। आखिर उसे लगने लगा कि जैसे ये पर्वत पर्वत नहीं है, ये पर्वत हर सुबह मुझे न्योता देता है, निमंत्रण देता है और मुझसे कहता है आओ आओ, मेरे करीब आओ। अरे मैं तो पर्वत हो गया, तुम भी पर्वत बन जाओ, मुझ तक चले आओ, ऊंचे हो जाओ। किसी एवरेस्ट पर आने की तरह है, किसी हिलेरी या तेंजिंग की तरह तुम भी चले आओ। आखिर उस युवा किसान के मन में ये निर्णय उसने कर ही लिया कि अब मैं भी एक दफा इस पर्वत पर जाऊंगा ही जाऊंगा। एक रात वो उस पर्वत के करीब जाकर बनी हुई धर्मशाला में ठहर गया कि अगले दिन सुबह ही मैं पर्वत के लिए रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही। तो सुबह तकरीबन 4 बजे होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में ही उसने दीप जलाया, कंदील हाथ में थामा और जैसे ही पहाड़ी की पगडंडी पर आया कि पहाड़ी पर छाए हुए घटाटोप अंधकार को देखा तो विचलित हो गया। अरे इतने सघन अंधकार में मैं चल कैसे पाऊंगा, पहाड़ को कैसे देखूंगा, रास्ता कैसे तय करूंगा। वो वहीं बैठ गया। वो वहीं बैठ गया कि इतने में ही एक दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके हाथ में भी एक कंदील था और वो धड़ाधड़ गति से चलता चला जा रहा था। उसने जब देखा कि कोई युवा किसान वहां बैठा है तो उसने पूछा, भाई तुम यहां क्यों बैठे हो?
किस प्रयोजन से यहां आए हो? बोले दादा आया तो था पहाड़ पर चढ़ने के लिए, पर इतना सघन अंधकार है कि उसको देखकर हिम्मत नहीं बटोर पा रहा हूं कि कैसे पहाड़ को पार करूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अंधेरे से क्यों घबराता है? तेरे हाथ में तो कंदील है, दीपक जल रहा है, तू क्यों विचलित होता है? युवक ने कहा, दीपक तो जल रहा है, लेकिन इस दीपक का प्रकाश तो केवल 2 कदम तक पड़ता है, आगे तो इसका प्रकाश जाता ही नहीं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे भाई, ये 2 कदम जो प्रकाश दिखाई देता है ना, अरे जैसे तू अगले 2 कदम बढ़ाएगा, वापस ये प्रकाश 2 कदम और आगे बढ़ जाएगा। अरे तू 1 कदम उठा के तो देख, तेरा हर अगला कदम आने वाले 10 कदमों को प्रकाशित कर देगा। तुम्हारा हर एक कदम आने वाले 10 कदमों को प्रकाशित कर देगा। अरे तुम्हें लगता है ये कंदील, अरे इस कंदील के सहारे, इस एक दीपक के सहारे ये पहाड़ तो क्या, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई जा सकती है, पूरी पृथ्वी की, पूरी धरती की यात्रा की जा सकती है, बशर्ते तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ, जोश जगाओ, आगे अपने लक्ष्य को महान बनाओ। तुम निश्चित तौर पर पहाड़ पर पहुंचोगे। वत्स, याद रखो, मैं रोजाना इस पहाड़ पर जाता हूं और इसी एक कंदील के सहारे, इसी एक दीपक के सहारे अपने हर कदम को प्रकाशित करता हूं। बुजुर्ग ने उस सोए हुए युवक की चेतना को झंकृत किया और महावीर ने अपनी तरफ से गौतम की चेतना को झंकृत किया। महावीर ने गौतम को समझाया होगा कि वत्स, अरे हम तो जी लिए, तुम भी अब थोड़ा जी जाओ। हम तो पार लग गए, तुम भी थोड़े पार लग जाओ। अरे हम तो पहुंच गए, तुम भी थोड़े पहुंच जाओ। हमने तो जो पाना था सो पा लिया, तुम मेरे पास आकर के फिर वंचित क्यों रहते हो? हमें तो जो पाना था सो पा लिया, हमें तो जो जीना था सो जी लिया। तुम भी अगर जी जाओ तो अच्छा है, हमने तो सच्चाई को पा लिया, सत्य को पा लिया, तुम भी अब सत्यवान बन जाओ। और तब महावीर ने उस गौतम को अपने प्रिय शिष्य को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहे थे। अपन समझें, अपन सारे लोग वही गौतम हैं, वही गौतम हैं, अर्थात एक अंधेरे से घिरा हुआ व्यक्ति, एक अंधेरे से घिरा हुआ शख्स, जिस इंसान को प्रकाश की किरण की प्रतीक्षा है। महावीर की गाथाएं, महावीर की बातें उन लोगों के काम आएंगी जिन लोगों को एक प्रकाश की किरण चाहिए। जो खुद ही उल्लू बने बैठे हैं, उनके लिए प्रकाश क्या काम आएगा? वे तो मिट्टी के माधो की तरह बातें सुनेंगे और चले जाएंगे। पर जिनके दिल में हकीकत में प्यास होती है, अंतर तमन्नाएं होती हैं, वे लोग महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, राम कृष्ण जैसे महापुरुषों की बातों से कोई न कोई अपने लिए प्रकाश की किरण ले जाते हैं, निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तब बात राम से सीखते हैं, पर वे राम से सीखकर खुद राम रमैया हो जाते हैं। बात वे किसी कृष्ण से सीखते हैं, लेकिन सीख करके खुद कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। और तब कोई महावीर से बात सीखकर गौतम गौतम नहीं रहता, वही गौतम तब कोई वीर और वीरैया बन जाया करता है। तो महावीर ने झकझोरा, गौतम को झकझोरा। मैं भी तो झकझोर ही रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं सिखाने के लिए, मेरे पास तो केवल आग है जलाने के लिए, कि कहीं कोई बुझा हुआ दीप हो तो जल जाए। पर जलेगा तभी जब कोई दिए के पास जलने की तैयारी होगी, जब किसी दिए के पास अपनी पहचान होगी, जब किसी दिए के पास अपनी बाती को सजाने की तैयारी होगी, तो ये बाती जलेगी। प्यास ही ना हो तो कुएं के पास जाकर करोगे भी क्या?
प्यास ही ना हो तो कुएं के पास जाकर करोगे क्या? अरे महावीर गौतम को झकझोर रहे हैं। महावीर अपने जवाई को भी, जामाली को भी ठीक रास्ते पर न ला पाए। इसलिए न ला पाए क्योंकि जामाली के भीतर प्यास नहीं थी, तमन्ना नहीं थी, खुद की मुक्ति की ललक नहीं थी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 3 चरण होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के 3 चरण होते हैं। पहला है इंसान का लक्ष्य, दूसरा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन, और तीसरा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का परिश्रम। ये 3 चीजें जब मिलती है तब कहीं जाकर किसी भी इंसान को अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार होता है। जितना गहरा होगा लक्ष्य, जितनी गहरी होगी लगन, और जितना गहरा और प्रबल होगा परिश्रम व्यक्ति के सामने, उतना ही तो परिणाम आएगा। नौका से इस पार से उस पार जाना है तो पतवारें उतनी ताकत से चलानी पड़ेंगी ताकि हमारी नौका उल्टी धार के भी चले, धारा के खिलाफ भी चले, और तब कोई चेतना पार लगे। महावीर तो कहलाते ही हैं तिन्नाणम तारियाणम, जो तिर गए और औरों को तारते हैं, उनका काम ही है जो तिर चुका है वो दूसरों को तिराए। इसलिए महावीर तो मांझी है जिसका काम ही है, महावीर तो मल्लाह हैं जिनका काम ही है इस पार से उस पार लगाना। जो तुम्हें दिल आ जाए सो चढ़ा देना, जो दिल आ जाए चढ़ा देना, माथा चढ़ा देना, दिल चढ़ा देना, चवन्नी चढ़ा देना, जो इच्छा हो वो चढ़ा देना। वो तो मांझी है, मल्लाह है, काम ही है पार लगाना। पार लगाना इसलिए काम है क्योंकि वो खुद पार लग गए, सीख गए, समझ गए, जान गए नौका कैसे खेई जाती है, कैसे पार लगाई जाती है। सो काम ही यही है महावीर का। तो ज्ञानियों का तो काम ही यही है, खुद को जान लिया और जो शरणागत हो गया उसके सामने भी ज्ञान का दीप जला लिया। तो तब महावीर ने गौतम को झकझोरते हुए कुछ शब्द कहे थे। महावीर ने कहा था, न हु जिणे अज दिस्सई बहुमय दिस्सई मग्ग देसिये संपई ने या उए पहे समयम गोयम मापमाये। ज्ञानी लोग कहते हैं भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन नहीं दिख रहे हैं और जो मार्गदर्शक हैं वे भी एक मत के नहीं हैं, किंतु आज हे मेरे प्रिय शिष्य तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है, अतः समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। याद रखो जीवन हमें प्रमाद का जीने के लिए नहीं मिला है, जीवन हमें आलस्य का जीने के लिए नहीं मिला है। आलस्य में पड़ा हुआ आदमी पड़ा तो रह सकता है, पड़ा पड़ा पाड़ा हो सकता है, पर पार नहीं लग सकता। पड़ा हुआ आदमी पाड़ा तो हो सकता है पर पार नहीं लग सकता। पार लगने के लिए तो है वत्स तुम्हें एक कदम उठाना होगा, एक कदम उठाना होगा। आलस्य का जीवन कोई काम का नहीं होता। वो राजस्थानी कहावत है ना कि बीन राजा से कहते हैं भाई फेरा खाना है तो कहा जाता है उठ बीन फेरा ले। बीन किससे खड़ा हुआ जाए तो बीन राजा कहता है हे राम मौत दे। उठ बीन फेरा ले, बोले हे राम मौत दे, बोले फेरा भी खाना पड़ी गई। अरे भाई सब तरह के पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, पड़े पड़े कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कि एक आदमी के मुंह पर मक्खी आकर बैठ गई तो उसकी मां ने कहा था बेटा मक्खी उड़ा दे मक्खी। उसने कहा मां उड़ा कैसे दूं, एक थोड़ी है दो दो मक्खियां हैं, उड़ाऊं तो कैसे उड़ाऊं। आलसी लोग, आलसी टट्टू, ठीक शब्द याद आया टट्टू। तो टट्टू होता है ना, गधा तो देखा ही है। तो गधा हाँ को तो चलेगा, नहीं तो खड़ा है, धूप में खड़ा है तो धूप में खड़ा है, छाया में खड़ा है छाया में खड़ा है,
पानी में भीग रहा है तो भीग रहा है क्योंकि टट्टू है, वो टट्टू है, अक्ल नहीं है। महावीर कहते हैं आलस्य का जीवन प्रमाद का जीवन है, साधक तुम्हारे काम का नहीं है। साधक के लिए जितना जरूरी है त्याग करना, एकांत धारण करना, मौन धारण करना, ध्यान धारण करना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसका अप्रमत्त होना, आलस्य का त्याग करना, प्रमाद का त्याग करना। प्रमाद यानी उत्साहहीनता, अप्रमाद यानी अलर्टनेस, जागरूक है अपने प्रति, अपने आत्म प्रदेशों के प्रति, अपने आत्म कल्याण के प्रति जो जागरूक है उसका नाम है अप्रमत्त योगी, अनुत्तर योगी, अप्रमत्त योगी। जागे, महावीर का एक ही संदेश है, जागो। ये सोए हुए लोगों के लिए धर्म नहीं है, ये जागने वाले लोगों के लिए धर्म है। ये उन लोगों के लिए धर्म है जिन लोगों के भीतर जितेंद्रिय होने का जज्बा है। ये लोग, ये धर्म मंदिर में जाकर तिलक करने का धर्म नहीं है, ये धर्म जीवन में धारण करने का धर्म है। ये धर्म किसी मंदिर में जाने का धर्म नहीं है, ये धर्म मन को ही मंदिर बना लेने का धर्म है। तो जागेगा तो ही तो काम बनेगा, तो जागो। महावीर कहते हैं कि आज तुम्हारे सामने जिन है, जिनेश्वर है, सर्वज्ञ है, सदगुरु की उपलब्धि है। कल क्या होगा कोई पता थोड़ी है, कल क्या होगा कोई पता नहीं है। इसलिए कहता हूं उमेद सिंह जी, अशोक चंद जी, आप जैसे लोगों को कहता हूं कि आज आप लोगों के भीतर जितनी जागरूकता है, धर्म की जितनी लगन लग गई है, उम्मीद मत करना कि कोई अगले जन्म में वापस ऐसी लगन लग जाए। पैसा खूब कमाया जा सकता है, पत्नियां खूब बटोरी जा सकती हैं, पर अपने आत्म कल्याण के भाव जन्म जन्मांतर के योग के बाद ही उत्पन्न हो पाते हैं। जन्म जन्मांतर के योग के बाद पैदा ही नहीं होते ये भाव। आदमी के भीतर तो हर समय खाने के, भोगने के, तमन्नाओं के वैसे ही भाव जगते हैं, उनके भीतर आत्म कल्याण के भाव जगते ही नहीं हैं। क्योंकि संसार का मोह, संसार की मूर्छाएं अपन सब लोगों को घेरे हुए हैं। समझ में आ रहा है देवराज प्रभु? ये अपन लोगों को घेरे हुए हैं, ये भाव ही नहीं आते। सामने रसगुल्ला आ जाए तो ये भाव ही नहीं उठते कि रसगुल्ला नहीं खाऊंगा आज, सीधा भाव उठता है हाँ एक रसगुल्ला मुझे भी मिल जाए। सामने पत्नी आ जाए तो ये भाव ही नहीं उठते कि आज मैं शील व्रत का पालन करूं, ये भाव ही नहीं उठते। पर आज तुम सौभाग्यशाली हो अगर तुम्हारे भीतर ये भाव उठ रहे हैं कि मेरे सामने पत्नी है तब भी मैं आज शील व्रत का पालन करूं, तो ये तुम्हारा प्रबल पुण्योदय है, तभी ये त्याग का भाव उठ रहा है। प्रबल पुण्योदय है तो ये भाग उठ रहा है। नहीं तो हर आदमी ढांडा होता है, ध्यान रखना, हर आदमी ढांडा होता है। जैसे जानवर एक के पीछे एक लगा रहता है, बंदर बंदरिया के पीछे लगा रहता है, वैसे ही सारे लोग लगे हैं। कोई इसमें नई मीन मेख वाली कोई बात नहीं है, भला बुरा मानने की बात नहीं है। प्रबल पुण्य है कि अच्छे भाव पैदा हैं, अच्छे संकल्प पैदा हैं। भगवान कहते हैं आज तुम्हारे सामने गुरु है, सदगुरु है, आज तुम्हारे सामने जिन हैं, पर कल क्या होगा कह नहीं सकते। सदगुरु का संयोग ही नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं मिलता। हर जन्म में माँ बाप मिल सकते हैं, हर जन्म में पत्नी और पति मिल सकते हैं, हर जन्म में मित्र मिल सकता है, आलीशान कोठी बंगले मिल सकते हैं, पर सदगुरु का योग नहीं बनता कि जो हमारी आत्मा को तार दे, जो हमें पार लगा दे। ऐसे सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। मेरे पिता की इच्छा थी कि हम दोनों भाई संन्यास लें,
तो हमने पिता के भावों को समझा, अपने भावों को भी समझा और आखिर ठान लिया कि दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ली थी तो हम धर्म कर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे। जब दीक्षा ली तो धर्म का कोई मंत्र वंत्र भी नहीं आता था, कोई धर्म शास्त्रों का ज्ञान व्यान भी नहीं था। यह मत समझिए कि दीक्षा ली तो कोई प्रबल वैराग्य था, संसार से नफरत हो गई और हम निकल के आ गए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हमें बिल्कुल सीधे सरल बच्चे थे। दीक्षा ली, धर्म को समझा, धर्म शास्त्रों को समझा, क्या है सत्य, क्या है जीवन, क्या है जगत, क्या है इसकी व्यवस्था, क्या है इस जीवन और जगत का दर्शन, क्या है इसकी फिलॉसफी। भले ही दीक्षा ले ली, भले ही किसी को अपनी चोटी दे दी, भले ही किसी को अपना गुरु बना लिया, लेकिन आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। और तब दीक्षा लेने के बाद कि जब साधना का रंग लग गया, हम्पी में, माउंट आबू की गुफाओं में जाकर जब साधना का रंग लग गया, तो फिर ऐसे गुरु की खोज के लिए निकल पड़ा जो गुरु भीतर से आत्मा को बदल डाले, भीतर से मन को बदल डाले, भीतर से खुद को झंकृत कर डाले, तरंगित कर डाले। तो पहले तो धरती पर ढूंढा, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए। सदगुरु का संयोग जन्म जन्मांतर की साधना के बाद मिलता है। किसी जन्म में किसी किसी को ही सदगुरु का संयोग मिलता है। बाकी गुरु मिलते हैं या गुरु घंटाड़ा मिलते हैं। सदगुरु अद्भुत है, ये अद्वितीय है, ये विलक्षण है, ये संयोग। धरती पर खूब ढूंढा, कई कई संतों से, कई कई ऋषियों मुनियों से, महर्षियों से मिला, पर प्यास न बुझी। मैंने पिता से कहा कि अपन लोग संत तो बन गए हैं, पर सत्य क्या है नहीं जान पा रहे हैं, रहस्य क्या है नहीं समझ पा रहे हैं, केवल धर्म की किताबों को पढ़ करके गहराइयां उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। अपन लोग हिमालय चले, हिमालय लेकर गया अपने बूढ़े बाप को, क्योंकि पिता के लिए संन्यास लिया था तो उनके प्रति जो दायित्व थे उससे कभी विमुख होना पसंद न किया, और तब बूढ़े पिता को लेकर हिमालय की तरफ गया। 1.5-2 साल हिमालय के वातावरण में रहकर आए, पर मेरे भाई सदगुरु का संयोग नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। दुनिया में दुकानदारी चलाने वाले संत और गुरु खूब मिल जाते हैं, पर सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। वे दिन मुझे याद हैं कि जब उन दिनों में मैं रात रात भर बैठ करके रोया करता था कि क्या है सत्य, क्या है ये ज्ञान, क्या है ये अध्यात्म, क्या है ये परमात्मा, क्या है ये आत्मा, ये कौन से सदगुरु होते हैं, क्या सब चीज़ें होती है। आंखों से आंसू ढुलकाता था। किताबों को पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, केवल संकेत मिलते हैं, ये ऐसा 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 होता है, पर अनुभव नहीं होता उससे। तो हिमालय तक भी गया, सदगुरु का संयोग न मिल पाया। तो फिर ईश्वर को ही अपना सदगुरु बना लिया और ईश्वर को ही अपने दिल में बसा लिया कि ढूंढने से नहीं मिल रहा है ईश्वर, अब तू जो मुझे अंतरात्मा से प्रेरणा देगा उसे मैं सदगुरु की प्रेरणा मानूंगा और वही वही करता चला जाऊंगा जो तुम्हारी तरफ से मुझे अंतर प्रेरणाएं उपलब्ध होंगी। तब विवेक ही मेरा गुरु बन गया, सदगुरु बन गया। भीतर से आने वाली अंतर प्रेरणा ही मेरा प्रकाश बन गया। जीने लगा, जीने का रास्ता खोलने लगा, जीवन का रास्ता खुलता चला गया। नहीं मिलता है ये संयोग, सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। कहते हैं एक बड़े विचित्र संत हुए जिनका नाम था लघुराज स्वामी। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी और न केवल दीक्षा धारण कर ली थी, उनके खुद के साथ साथ चेले हो गए। न केवल दीक्षा धारण कर ली थी, उनके अपने साथ साथ शिष्य हो गए, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्ट न हो पाए।
अपने आप से संतुष्ट ना हो पाए कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए संन्यास लिया वो उद्देश्य अभी तक पूरा ना हुआ, भले ही मेरे शिष्य हो गए तो क्या हुआ। तो कहते हैं एक दफा वो ईडर की गुफाओं के रास्ते से जा रहे थे कि रात को वहां रहना हो गया, और वहां पर गुजरात का एक अद्भुत योगी जिसका नाम था राजचंद्र, वो अद्भुत योगी गुफा में साधना कर रहा था। सोचा चलो इन गुफाओं में लोग साधना करने के लिए आते हैं, मैं भी यहीं पर आज रात रुक जाता हूं। और वो उन गुफाओं में रुक गए, रात भर अंदर की गुफा में देखते रहे उस राजचंद्र को तपते हुए, उस राजचंद्र के उभरते हुए आभा मंडल को देखते हुए। और सुबह 4 बजे उस व्यक्ति को लग गया ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये मेरा सदगुरु बनने के लायक है। और तब वो 7 शिष्यों का गुरु खड़ा हुआ और 1 बार प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया। और कहते हैं उस लघुराज स्वामी ने 4 बजे के बाद उस साधक को, राजचंद्र को 108 दफा खड़े होकर के प्रणाम किया। और जब उनकी आंखें खुली राजचंद्र की तो लघुराज स्वामी ने कहा, स्थानकवासी परंपरा के ये संत हुए थे लघुराज स्वामी, और उस लघुराज स्वामी ने कहा गुरुदेव गुरु मंत्र दो, गुरुदेव गुरु मंत्र दो। और तब एक खास मंत्र उस समय पनपा और राजचंद्र ने कहा मुझे क्या गुरु बनाते हो, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है, आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है। इसलिए लघुराज तू किसी और को गुरु बनाने की मत सोच, वरन अपनी आत्मा के सहज स्वरूप को ही अपना गुरु मान, उसी को सदगुरु मान। कहते हैं लघुराज स्वामी ने तब वो स्थानक वासियों का जो बाना पहना हुआ था उसको उठा के रख दिया। तो जिस लघुराज ने संसार का त्याग किया, संन्यास धारण किया, उसी लघुराज ने, बाकी शिष्य तो ये हिम्मत न जुटा पाए, बोले साहब हम ये त्याग नहीं कर सकते। बाकी के 7 शिष्य तो वापस अपनी धर्म परंपरा में चले गए, पर लघुराज वहीं का वहीं अटका रहा। उसने कहा मैं अब यहां से कहीं नहीं जाने वाला। और तब वो लघुराज स्वामी श्रीमद राजचंद्र के अंतेवासी शिष्य बने। ऐसे शिष्य बने, राजचंद्र को पूजाया, पूरे देश भर में स्थापित कर डाला, पूरे देश भर में उनके आश्रम बना डाले कि मेरा अब एक अकेला उद्देश्य और एम है, और वो है अपने गुरु को प्रतिष्ठित करूंगा और दुनिया के सामने स्थापित करूंगा। राजचंद्र के पत्नी थी, राजचंद्र के 4 संतानें थी। और तब लघुराज स्वामी ने जब त्याग किया था तब ये सारी स्थिति थी, पर पत्नी होने से, संतान होने से व्यक्ति का कोई पतन नहीं हो जाता। पहले जमाने में भी ऋषि मुनि महर्षि हुआ करते थे, जिनके ऋषि पत्नियां होती थी वे जंगलों में रहते थे, पर इतना प्रबल तेज उनमें होता था, इतना प्रबल ब्रह्म तेज होता था कि आप लोगों को घटनाएं याद है ना कि महाभारत के दौरान सत्यवती ऋषि को बुलाती है और कहती है ऋषिवर हमारी बहुरानियों के अब किसी के भी संतान नहीं हो सकती। पांडु के जो पिताजी थे तो वो काल कवलित हो गए होंगे, तो 2 बहुएं रही थी उनकी, तो 2 बहुओं को संतान देना है। तो ऋषिवर ने कहा था ठीक है मेरे पास भेज दो माते, मैं तुम्हारी संतान हूं तो मैं तुम्हारी ये सेवा जरूर करूंगा।
और कहते हैं कि तब वहां पर वो ऋषि के पास एक आती है, दूसरी आती है। पहले वाली आती है तो आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है डर के मारे। तो उसके तो जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? धृतराष्ट्र। और दूसरी आती है तो वो ऋषि के उस दिव्य ब्रह्म तेज को देख करके पीली पड़ जाती है। तो ऋषिवर आकर कहते हैं इसके संतान तो होगी ब्रह्म तेज के प्रभाव से, लेकिन रोगी होगी, जिंदगी भर रोगी रहेगी। तो वो पांडु पैदा होता है। और तब माता कहती है मेरा अनुनय है, एक स्वस्थ संतान दे दो। तो ऋषि आखिर पिघल जाते हैं, बोले अच्छा ठीक है माते, तुम्हारी इच्छा है, मैं एक प्रयास और कर लेता हूं। और तब बहुरानी से कहा जाता है कि चली जाओ। तो बहुरानी सोचती है मैं तो उस ऋषि के पास जाते मुझे तो डर लगता है, इतना जबरदस्त उसका तेज है। तो सोचती है और कुछ नहीं तो बगल में जो नौकरानी खड़ी रहती है उसको प्रलोभन दे करके रवाना कर देती है। वो तो जाती है, प्रेम से उस ब्रह्म तेज का सामना करती है। और तब ऋषिवर कहते हैं इससे जो संतान पैदा होगी वो उतनी ही ज्ञानी होगी, उतनी ही ब्रह्म तेज से युक्त होगी। और उससे जो संतान पैदा होती है उसका नाम होता है विदुर, जो दासी पुत्र कहलाता है, विदुर। तो यानी कि पहले ऋषियों में इतना ब्रह्म तेज होता था। राजचंद्र की पत्नी थी, 4 संतानें थी, मगर फिर भी लघुराज स्वामी ने अपना आत्मसमर्पण कर डाला। ये तो भाई जो समझे सो समझे, जो केवल ये बाहर के रूप रूपायों को देखकर ही गुरु और सदगुरु का मूल्यांकन करता रहेगा, वो व्यक्ति राजचंद्र से भी वंचित रह जाएगा। अद्भुत है यह संयोग, सदगुरु का संयोग अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं ओ मेरे प्यारे वत्स, आज तेरे सामने सदगुरु का संयोग है, आज तेरे सामने स्वयं जिन है, जिनेश्वर है, तो फिर प्रमाद क्यों करता है? और आने वाले कल को जो लोग मिलेंगे, जो गुरु और सदगुरु मिलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो एक मत के होंगे। मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, इतने सारे मुंड होंगे और इतने सारे अलग अलग मति वाले होंगे कि तुझे ही कंफ्यूजन में डाल देंगे कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। तो लगता है महावीर ज्ञानी थे, उनको अपना भविष्य दिखाई दे गया होगा कि उनके संग के क्या हालचाल होंगे, उनके आने वाले लोग कितने अलग अलग मत मतांतर के होते चले जाएंगे। मेरी समझ से दुनिया में जितने धर्म है ना, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे ज्यादा मत मतांतर अगर किसी एक परंपरा या एक धर्म में है तो ये सारी विरासत एक अकेले जैनियों ने अपने कंधे पर ले रखी है। इतने मत मतांतर, इतने समुदाय, इतने पंथ, इतने गच्छ कि जैसे एक घर में 4 बेटे होते ना तो चारों अलग अलग रास्ते चलते हैं, ऐसे ही जैनियों की हालत है। अब पता नहीं अब किसको सच माने, किसको गलत माने, किसको सच माने, किसको गलत माने। थानक वासियों की अलग डफली बजती है, वो कहते हैं ये मत करो, वो कहते हैं वो मत करो। तेरापंथी अपनी अलग अलापते हैं, मंदिर मार्गियों का कुछ अलग ही है। वो कहता है मंदिर पूजो, ये कहता है मंदिर पूज लिया तो पाप लगेगा, एक कहता है मुंह पर कपड़ा बांधो, एक कहता है मत बांधो। अब यार किसकी माने? तुम सारे के सारे अपने आप को महावीर के प्रतिनिधि कहते हो, सबके सब अपने आप को महावीर के आचार्य कहते हो, और तुम ही एक मत के नहीं हो। तो हम जो सामान्य अनुयायी हैं, हम किसकी माने? कौन सा सच है? और सारे लोग ही जितनी भी परंपराएं हैं ना, दिगंबरों की अपनी है,
तो अब ये जितने भी हैं सभी अपने अपने हिसाब से धर्म शास्त्रों का उल्लेख भी करते हैं, अमुक शास्त्र में अमुक बात कही है, अमुक शास्त्र में अमुक बात कही गई है। अब भाई अपन तो सारे को इतने शास्त्र पढ़ने से रहे, अपन कोई इतने तो बड़े कोई पंडित वंडित है नहीं, अब किसको माने किसको न माने। महावीर को ठीक लग गया होगा कि आने वाला कल ऐसा होगा कि मेरे खुद के ही आचार्य, मेरे खुद के ही चेले चपाटे अपने अपने हिसाब से धर्म चलाएंगे। तो भाई बड़ी गजब की स्थिति है, बड़ी गजब की स्थिति। अब किसको माने किसको न माने। अब एक परंपरा कहती है ये, तभी दूसरा कहते नहीं ये नहीं, ये करना चाहिए। अरे भाई तो फिर वो लोग जो कहते हैं क्या वो गलत है क्या? अब किसको माने? पशु पेश की स्थिति ये बनती है किसको माने। जैसे उदाहरण तौर के पर ले लें, मंदिर मार्गी कहते हैं मंदिर जाओ, वो कहते हैं थानक जाओ। चलो भाई तुम कहीं ना कहीं तो भेजते हो। एक कहेगा फूल मत चढ़ाओ, एक कहेगा फूल चढ़ाओ, एक कहेगा मंदिर को मूर्ति को मानो, दूसरा कहता पत्थर है वो, उसमें कुछ नहीं रखा पड़ा। अब यार किसको माने? तुम ही एक मत के नहीं हो, हम किस धर्म का अनुगमन करें? इसका मतलब तो ये हो गया कि जो आदमी जिसके माँ बाप स्थानकवासी, उसका बेटा पोता स्थानकवासी, उसको वैसा जीना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वैसे ही संस्कार मिले हुए। अब मंदिर मार्गियों में देखें तो जो मंदिर मार्गी में पैदा हो गया तो ढूंढिए क्या करेंगे? 6 साल के बच्चे के मुंह पर कपड़ा बांध के बैठा देंगे। अब उसको पता नहीं है क्यों बांधा जाता, बस बांधना है, बांध के बैठ गया। मंदिर मार्गी 6 साल की उम्र में ही बच्चे को मंदिर भेजना शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, तुम ही एक मत के नहीं हो। वो कहते हैं उनके कपड़े रखो, वो दूसरा कहता है मत रखो। स्थानकवासी सिर पर कपड़ा नहीं ढकते हैं, वो गरम कपड़ा ही यूज नहीं करते हैं। मंदिर मार्गी कहते हैं गरम कपड़ा ही यूज करो, माथा ढक करके बाहर में निकलो, नहीं तो अच्छायां हैं, जीव जंतु की वर्षा होती है। अब यार किसकी माने, किसमें सत्य है किसमें असत्य है? अब मेरे सामने कई दफा ये स्थिति खड़ी हो जाती है। मंदिर मार्गियों में संत लोग होते ना, हाथ में डंडा लेके चलते, हाथ में 5 फुट का डंडा लेके चलते हैं। तो मुझे आज तक कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने तो समझो 2-4 लोगों ने तो पूछ ही लिया होगा, बोले साहब आप हाथ में डंडा क्यों रखते हैं? तो पहले ज़माने में मेरे गुरुजी कहा करते थे, मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि साहब ये डंडा रखते हैं? तो गुरुजी ने कहा भाई पुराने ज़माने में जब संत लोग चलते तो बीच में नदी आ जाती तो पार करना पड़ता था, तो पार करना पड़ता तो बीच में डूब ना जाएं, इसलिए डंडा आगे रख रख करके चलते थे, देख लेते थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुराने ज़माने में तो नदियाँ आती थी, बीच में चल के जाना पड़ता था, अब तो सब जगह ब्रिज हो गए, अब क्यों लेके चलना पड़ता है? शायद मेरे गुरुजी मेरे आगे कई दफ़ा चुप हो जाते थे, बोले अब छोड़ा था ने काहीं समझाऊं। भाई क्यों डंडा लेके चलते हैं? एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोगों के हाथ में डंडा, अहिंसा पथ का समर्थन करने वाले, अहिंसा यात्रा निकालने वाले, अहिंसा को तीर्थ की तरह पूजा करने वाले लोगों के, संतों के हाथ में डंडा। भाई मेरे अभी तक बात आज तक भी गले उतर नहीं पाई है। स्थानकवासी हाथ में डंडा नहीं रखते, मंदिर मार्गी डंडा रखते हैं। भूल जाएं तो लोग टोक देते हैं, बाप जी आपका डंडा कहाँ गया? अब यार क्या बताऊं डंडा कहाँ गया, मैं बठिंडा चला गया तो इसलिए मुझे पूछता रहता है डंडा डंडा डंडा, ये पता नहीं। महावीर के लिए तो ये कहा जाता है कि कुत्ते पीछे छोड़ दिए गए तब भी उन्होंने उसको सहन किया, शिकारी पीछे छोड़ दिए गए तब भी उन्होंने सहन किया। तो वहां तो इतनी प्रबल और करुणा और दया को जिया गया, वहां डंडा वंडा मेरे तो अभी तक भी दिमाग में बैठा नहीं है। पर अगर धर्म कहता है रखो तो रख लो भाई, अपने घर का क्या जाता है, तुम जिसमें राजी। अपना तो प्रिंसिपल है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, थे राजी आप राजी थे कि यहाँ करना चलो यार कर दो, आप घरों के लागे थे राजी रहो। अब मेरे जैसा सत्य प्रिय व्यक्ति तो किसी भी चीज को करते समय ये देख लेना चाहता है, जी लेना चाहता है, इसके साथ जो हम कर रहे हैं क्या वो चीज करनी चाहिए तो करो,
और नहीं करनी चाहिए तो किसी किताब की एक लाइन को जीने के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ कि मुझे अमुक शास्त्र को जीना ही पड़ेगा। उस शास्त्र को जीऊंगा जो शास्त्र मुझे सत्य देता है, जो शास्त्र मुझे प्रेम देता है, जो शास्त्र मुझे प्रज्ञा देता है, जो शास्त्र मुझे सत्य का रास्ता दिखाता है। उस शास्त्र को जीना मेरी अंतर प्रेरणा होगी। प्रेम से जिएंगे, जीने की भी प्रेरणा देंगे, वरना क्यों जिया जाए। अब अगर महावीर कहते हैं अलग अलग माथे होंगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अब बताओ, हिंदू कहते हैं चोटी रखो, जटा रखो, जैनी कहते हैं बाल रख लिया तो पाप है। अब यार दोनों ही धर्म कहलाते हैं, अब किसको माने। एक कहता है जटा रखो, एक कहता है निकालो, निकालने वाले कहते हैं, एक कहते हैं उस तरह से निकालो, दूसरा कहता है कि खींच खींच के निकालो। यार फिर ये या तो सारे जैनी स्वर्ग में जाएंगे और सारे हिंदू नरक में जाएंगे, और या फिर इसका उल्टा होगा, सारे हिंदू स्वर्ग में जाएंगे और सारे जैनी नरक में जाएंगे। सत्य क्या है? व्यक्ति। इसीलिए महावीर जैसे ज्ञानी व्यक्ति, आत्म जागरूक व्यक्ति कहेंगे समीक्षे पंडिये तमहा, हे इसलिए खुद समीक्षा करो, खुद पड़ताल करो कि क्या सत्य है। महाराजों के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो ये अलग अलग पंथों के महाराज अपन लोगों को मिल मिला करके हैं, जो हालत चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, वो वाली हालत हो जाएगी। इसलिए समीक्षे पंडिये तमहा, खुद समीक्षा करो, खुद जागरूकता पूर्वक देखो क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज वैज्ञानिक है, क्या चीज अवैज्ञानिक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जागो, इसीलिए कहूंगा जागो। बनी बनाई लकीर पर चलना आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं होता, कोई आलोचना नहीं होती। बनी बनाई लकीर है, चलते रहो, कोई रिस्क नहीं है। पर बनी बनाई लकीर पर चलने वाले भेड़ चाल ही चला करते हैं। तुम ऐसी लकीर पर मत चलो जो लकीर किसी और ने बनाई है। तुम्हें चलना है भले ही चलो, पर जिंदगी में 4 लकीरें ऐसी जरूर बनाओ कि आने वाला कल तुम्हारी लकीरों पर चलना शुरू हो। आने वाला कल तुम्हारी लकीरों पर चलना शुरू हो, और ये तभी होगा जब हम सत्य प्रिय होंगे। चोटी वाला झमेला, जटा वाला झमेला, तिलक कोई कहता है लंबा, कोई कहता है यूं मार का, कोई कहता है यूं वाला, है सबके तिलक के छाप भी अलग अलग हैं। कोई कहता है माला रुद्राक्ष की, कोई कहता है माला नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है तुलसी की। यार पहने कि नहीं पहने? कपड़े कोई कहते हैं वाइट, कोई कहते हैं पीले, कोई कहते हैं काली कमली वाले काले कपड़े पहनो। चलो तो बोले चप्पल पहनो, कोई कहता है मत पहनो। कोई कहता है कपड़े के जूते पहन सकते, कोई कहता है नहीं बिल्कुल खड़ाऊ पहनना चाहिए, कोई कहता है बिल्कुल पैदल ही चलना चाहिए, कोई कहता है नहीं गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, पैदल चलते हैं, वो कहते हैं बीमार पड़ गए, कोई कहता है व्हील चेयर पर चल सकते, कोई कहता है नहीं व्हील चेयर पर चल गए तो वो भी वाहन हो गया, डोली पर चलो। अब यार किसको धर्म माने? व्हील चेयर को धर्म माने, डोली को धर्म माने? तो अक्कल कहती है भाई डोली पर बैठकर 4 इंसानों से धक्के लगाएं, इसकी बजाय तो व्हील चेयर पर चलना ज़्यादा अहिंसा प्रधान है। और व्हील चेयर पर बैठकर भाई मेरे हिसाब से या तो पैदल चलो या ठाणापति हो जाओ, एक स्थान पर रुक जाओ, पर व्हील चेयर पर बैठकर इंसानों से धक्के लगाकर कहीं और जाने की बजाय, तो मेरी बात को बुरा ना माने तो मैं तो कहूँगा कि गाड़ी में बैठकर चले जाओ। कम से कम इंसान से धक्का लगाने की ये जो अमानवीयता है, ये तो इसका दोष तो नहीं लगेगा ना। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे कोई मुझे कहे कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊं और कोई डोली पर बैठा के ले जाए, मैं कह दूं भैया मुझे ऐसा नहीं जाना अस्पताल कि इंसानों के कंधे पर बैठ कर जाऊं। इंसानों के कंधे पर तो इंसान केवल एक बार बैठे, इंसानों के कंधे पर इंसान केवल एक बार बैठे कि जब वो
अब वो चल नहीं सकता, वो चला गया तो इंसान के कंधे पर जाए, बाकी तो अपने पाँवों के सहारे चले। चलना बहुत अच्छी बात है, पदयात्रा अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, पर इंसानों से खुद सोच लो। अगर अपन लोग दया में विश्वास रखते हैं, करुणा में विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो खुद ही सोच लो कि डोली ज्यादा ठीक है या गाड़ी ज्यादा ठीक है। इंसानों से धक्का जाने वाला गाड़ा वो ज्यादा ठीक है या पेट्रोल से चल जाने वाली गाड़ी ज्यादा ठीक है? गाड़ा चल सकता है तो गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? ये बातें मेरी खतरनाक है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ही ड्रॉप दे देता हूँ। ये मेरी बातें तूफान खड़ा कर देती हैं, इसलिए अपनी बातों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर देखता हूँ कि इतने इतने मतांतर हैं। भगवान कहते हैं भाई आज तेरे सामने जिन हैं, जिनेश्वर है, सद्गुरु का संयोग है, उपयोग कर, सदुपयोग कर, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, लग जा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मुन्ना भाई लग जाओ लगन से, मुन्ना भाई लग जाओ लगन से। जो लगेगा सो कहीं पहुंचेगा, जो यहाँ अटका रहेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आलसियों के लिए जीवन नहीं होता, वे लोग तो मरे होते हैं जो प्रमत्त होते हैं, आलसी होते हैं। प्राप्त वही करते हैं जो लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपनी ज्ञान प्रतिभा का उपयोग करते हुए, अपने सद्गुरु के सानिध्य का, सद्गुरु के सत्संग का, सद्गुरु की वाणी का आचमन करते हुए सत्य को तलाशते हैं, पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। अगर सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो सदुपयोग कीजिएगा, सद्गुरु का सानिध्य न मिले तो स्वाध्याय कीजिएगा, स्वाध्याय का संयोग भी न मिले तब भी जीवन और जगत को जागरूकता पूर्वक जिए, स्वयं सत्य को देखें, स्वयं सत्य की तलाश करें, स्वयं सत्य को समझें और सत्य के रास्ते का अनुगमन करें। मैं तो कहूँगा विवेक, सद विवेक, सम्यक विवेक, यही इंसान का सबसे बड़ा गुरु और सद्गुरु है। पर अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी भाई को, कभी किसी बहन को लगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सद्गुरु मिल गए, तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझिएगा। ईश्वर की महती कृपा होती है किसी पर, तभी कहीं जाकर के इंसान को सद्गुरु का संयोग मिला करता है, सद्गुरु का संयोग मिला करता है। कभी कभी अकेले में बैठकर ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु का जाप किया करो, ताकि वो गुरु जो इस सृष्टि में कहीं पर छिपा हुआ है वो हमारे उस आमंत्रण को पाकर के हमारे करीब आए और हमारे भीतर के पर्दों को खोल डाले, हमारे भीतर की परतों को उघाड़ बैठे। ओम गुरु सांसों सांस के साथ, हे गुरु तुम जो भी हो आओ मेरे करीब, मेरे अंतर्घट में, मेरे अंतर मन में, और मुझे निर्मल करो, भीतर से पवित्र करो, मेरे लिए रास्ता खोलो, मेरे लिए रास्ता खोलो। अपने किए मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, मेरी जितनी ताकत थी मैंने अपने किए जितना कर सकता था कर लिया। अब तो कोई ऊपर वाली ताकत आएगी तो ही मुझे पार लगाएगी। मेरी ताकत इतनी सी थी, जितनी थी मैंने कर लिया। ताकत थी, आपकी ताकत उपधान करने की थी, आप लोगों ने उपधान कर लिया। उपवास करने की ताकत थी, उपवास कर लिया। जाप करने की ताकत थी, जाप कर लिया। माला फेरने की ताकत थी, माला फेर ली। जितना त्याग कर सकते थे त्याग कर लिया, शील व्रत का पालन कर लिया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का अखंड रूप से पालन कर लिया। अब तो फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो कोई एक अलग ताकत आएगी, कोई एक अलग प्रकाश आएगा, जो प्रकाश इन मिट्टी के दियों का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश इन बल्बों का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश किसी टॉर्च का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश भीतर का प्रकाश होगा। अब तो वो प्रकाश आए तो बात बने। रास्ते कहीं न कहीं से ज़रूर खुलते हैं।
ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रकृति पर विश्वास रखो, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखो कि भले ही जिंदगी में 99 दरवाजे बंद क्यों ना हो, फिर भी कहीं न कहीं से एक दरवाज़ा जरूर खुला हुआ रहता है। अब वो दरवाज़ा कहाँ से खुला है वही तो पहचानना है, पर जिसके भीतर विश्वास की लौ लगी हुई है उसको वो दरवाजे भी मिल जाया करते हैं। ये सत्य का मार्ग है, ये जितेंद्रियता का मार्ग है, ये जीतने वाले लोगों का मार्ग है। सामान्य लोगों के लिए तो जो परंपरागत धर्म है वही ठीक है, सामान्य लोगों के लिए जो परंपरागत धर्म है वो ठीक है, कम से कम इस बहाने लीक लीक गाड़ी चले, कम से कम वो उस रास्ते पर, सही रास्ते पर, नैतिकता के रास्ते पर कदम तो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जो मुक्ति का प्रबल भाव बना चुके हैं, मोक्ष का प्रबल भाव बना चुके हैं और हर हालत में अपने लिए मुक्ति का सपना और मुक्ति का इंद्रधनुष देख रहे हैं, मुक्ति का कमल खिला लेना चाहते हैं, उनको सत्य प्रिय होना चाहिए, सत्य की तलाश करनी चाहिए और तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वह अपने त्रैकालिक सत्य को, अपने वास्तविक सत्य को उपलब्ध ना कर ले। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। सबकी अंतश्चेतना को नमस्कार।